हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर मतलब होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है, इट मीन्स उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ए स्क्वायर। इट मीन्स ए इंटू ए अगर आप कर देते हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, इट मीन्स आपको 2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 कितना होता है 4। इसी तरह से अगर 3 का स्क्वायर निकालना हो तो काफ़ी आसान होता है, उस नंबर का उसी से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ सच नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, देख रहे हो ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। इसी तरीके से आप देखो कि 25 तक स्क्वायर दिया है, फिर 30, 35, 40, 45, 50 तक का स्क्वायर दिया है। तो कंडीशन नंबर एक ये है, कंडीशन नंबर एक है कि आप इस फील्ड में आपको बहुत काफ़ी अच्छा कमांड बनाना है स्क्वायर के चैप्टर में। तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 1 to 25 तक का जो स्क्वायर होता है यह आपको लर्न होना चाहिए, जिसका बेनिफिट क्या है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। अब एक चीज़ फोकस ये करना है कि देखो इवन, ध्यान देखना, अगर कोई नंबर इवन है, इवन का आप स्क्वायर करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। अगर ऑड नंबर का स्क्वायर आप करते हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑड नंबर ही आएगा, ये हमें ध्यान देना है। ठीक, जिस नंबर का यूनिट डिजिट इवन नंबर है उसका स्क्वायर इवन नंबर आएगा, जिस डिजिट का स्क्वायर आपका ऑड नंबर है उसका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखो, ये 1 आपका क्या है? ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या है? ऑड है। देख रहे हो? 3 का ऑड है, 3 का स्क्वायर भी ऑड है। 5 है तो 5 का स्क्वायर ऑड है। 7 है तो 7 का स्क्वायर ऑड नंबर है। देख रहे हो? 9 है तो 9 का स्क्वायर ऑड नंबर है। इसी देखो, 2 इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर है। 4 इवन नंबर तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर है। 6 इवन नंबर तो उसका भी स्क्वायर इवन नंबर है। तो हमने ये सीखा कि भाई इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा। आइए कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 30 एंड 40। कह रहा है कि 30 से लेकर के 40 तक के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसको हमको लिखना है। तो इसके लिए मैंने अभी बताया ना कि 1 से लेकर के अगर 25 तक का स्क्वायर आपको लर्न है तो क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए काफ़ी आसान है। तो आप देख सकते हो 30 के बाद एक ऐसा सिंगल नंबर आता है 36। देखो ये किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद 30 से 36 के बीच में वो नंबर क्या है? 36 है, जो कि 6 का स्क्वायर है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट का। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन का कि 50 से लेकर के 60 के बीच में कितने स्क्वायर है। तो भाई 50 से लेकर के 60 के बीच में आप देखोगे कि कोई भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नो एनी नंबर, नॉट एनी नंबर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अब देखो कि सीधे 36 हुआ, 49 हुआ, 36 हुआ, 49 हुआ। अब देखो 49 के बाद सीधे 60 चला गया है ना। इसका मतलब ये है कि 50 से लेकर के 60 तक के बीच में कोई स्क्वायर नहीं आता। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपने दिया, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 50 to 60। ठीक है, चलिए पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं बात करूँ इसी तरीके से आपके सामने, मैं जैसे सेकेंड क्वेश्चन की बात कर दूँ कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। कह रहा है कैन वी से दैट वेयर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक, तो हम परफेक्ट स्क्वायर चेक कैसे करेंगे? ध्यान देखना, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का ध्यान देखिएगा रूल क्या होता है। व्हाट इज़ द रूल? चेक, हाउ टू चेक, है ना। ध्यान देखिएगा, कंडीशन ये है कि अब मैं आपको एग्जाम्पल बता दिखाता हूँ, ध्यान देखना। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो किसी भी स्क्वायर के नंबर का लास्ट 2 डिजिट होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट जो नंबर होते हैं वो दुनिया में सभी नंबर के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होते हैं। ठीक, जैसे देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 01 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 04। तो 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर के नंबर के लास्ट 2 डिजिट जो नंबर होते हैं वो किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि 5 7 5 4 6 8,
क्या पूछे एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप देखोगे कि लास्ट टू डिजिट कितना है, लास्ट टू डिजिट क्या है 68 है। हम देखेंगे क्या 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के बीच में क्या किसी भी नंबर का लास्ट टू डिजिट 68 है क्या? देखो किसी भी नंबर का लास्ट टू डिजिट 68 नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए हमको सबसे पहले पता लगाना होता है कि उस नंबर का लास्ट टू डिजिट देखेंगे और उसके बाद हम यह जज करेंगे कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में किसका लास्ट टू डिजिट 68 आता है। अगर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं आता तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दूँ 5 7 8 64। सेकेंड एग्जाम्पल, अब ये पूछा जाए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप ध्यान से देखो कि इसका लास्ट टू डिजिट पकड़ो कितना है 64। आप देखो कि 64 किस नंबर के स्क्वायर में आता है, देखो 64 जो है 8 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब ये है कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, देखो आप देखो 57, तो आप चेक करोगे कि 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर का है ना लास्ट टू डिजिट क्या देखते हैं हम लोग, लास्ट टू डिजिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप देखो कि 53 किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट 53 लास्ट टू डिजिट 53 नहीं होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो किसी भी स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट होता है 28, ये भी नहीं होता। ठीक है, किसी भी स्क्वायर का लास्ट डिजिट 22, आपने देखा कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में किसी भी नंबर के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट 22 नहीं है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 69, ठीक है ध्यान देखना, अगर 69 देखो 169 का होता है, ठीक है, ये मे भी हो सकता है, ये मे भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कैसे हमने जाना, सीधी सी बात है, किसी भी नंबर का लास्ट टू डिजिट या यूनिट डिजिट देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान देना, अगर कैसे पता चला यूनिट डिजिट क्या होता है, किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है, अगर 3 दिया हो, 7 दिया हो, 8 दिया हो, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, नो नॉट पॉसिबल। देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है 7 है, देखो इसका क्या है 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसका देखो 8 है, ये भी नहीं हो सकता, और 2 भी नहीं होता। देखो इसका स्क्वायर क्या है 2 है, और जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या क्या 0 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, जिस नंबर का लास्ट डिजिट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर 00 दिया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे बी। ठीक है, तो किसी भी नंबर का लास्ट टू डिजिट चेक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव डिजिट 6 एज अ यूनिट प्लेस। अब फोकस करना है, फोकस 6 जो है यूनिट प्लेस कैसे आता है, ध्यान देखना। 6 का स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 36 आएगा। 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16 आएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर का 4 और 6, दुनिया में 4 और 6 दो ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 6 आता है। दुनिया में केवल ऐसे ही 2 नंबर हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 और 9, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ये होता है 01, इसका होता है 81। देख रहे हो, तो दुनिया में ऐसे 2 बंदे हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 1 आएगा, वो 1 और 9 है। अप टू 10 की बात करते हैं। ये देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। देखो ये 9 देख रहे हो 3 और 7 के स्क्वायर में। इसी तरीके से हम बात करते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये ग्रुप है ना। अगर 4 चाहिए तो वो 2 और 8 होना चाहिए। कंडीशन देखो, इस दोनों को जोड़ो कितना आएगा 10, इसको जोड़ो कितना आएगा 10, इसको जोड़ो देखो कितना आ रहा है 10, इसको जोड़ो कितना आ रहा है 10। ये सब मैजिक है, नंबर मैजिक है, ये सब क्या है नंबर मैजिक। अभी लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6, 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है तो 10 में से 4 घटाओगे 6 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आएगा। तो देखो भाई ये 9 है, 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, ये पॉसिबल नहीं है। देखो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, ये पॉसिबल है। 6 देख रहे हो ना, 4 और 6 दुनिया में 2 ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 6 आ जाएगा। 24 हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है। इन सभी का स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट आपको क्या मिलेगा, जो इसका यूनिट डिजिट है वो 6 मिलेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया है, तो मैं इसको जूम करता हूँ।
ठीक है। अब तैयार है कि द स्क्वायर ऑफ विच आर द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर। पता लगाना है कि कौन सा नंबर है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ विच आर द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर, मतलब इन सभी नंबर का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा कि इवन नंबर मिलेगा। तो जैसा भी आपने सीखा कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो रिज़ल्ट मिलता है, जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इवन नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ऑड नंबर मिल जाता है। तो देखो भाई 7 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। 8 देखो इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा हमको, इवन नंबर मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप देखो कि 9 जो है आपका ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर करने पे भी हमको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। आप देखो 0 जो है आपका इवन नंबर, तो इसका स्क्वायर भी करने पे क्या मिल जाएगा, इवन नंबर मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमें बस यही 2 बात ध्यान देना है कि इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में इवन नंबर मिलता है, और ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में हमको क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। कह रहा है व्हाट विल बी नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसके अंत में कितना जीरो आएगा। तो ध्यान देखना, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल समझाते हैं, छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल के तौर पे 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 00। ठीक है, ठीक। अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो देखो 4 जीरो। इसका स्क्वायर करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ जो जीरोज़ है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकालने के लिए हम जीरोज़ ले लेंगे और उसके पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ़ जीरोज़। एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पर 1 जीरो है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब इस 1 से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आएगा, 2 जीरो हो जाएगा। ठीक, जिससे यहाँ 2 जीरो है, इसका स्क्वायर करने पर नंबर ऑफ़ जीरो कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 जीरो है और हमें इस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरोज़ हो जाएंगे। अगर सपोज करो 5000 होता है, नंबर ऑफ़ जीरो पता लगाना होता है, यहाँ 3 जीरो है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करता है, कितने जीरो मिलते हैं हम लोग, 6 जीरो मिलेंगे। तो किसी भी जीरो का स्क्वायर निकालना है तो वो डबल हो जाता है। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ जीरोज़ का उसका डबल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। जो सारा सोल्यूशन एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं, ध्यान देखना। इसमें दिया क्या है, एक थ्योरम है, इसका मैं जूम कर देता हूँ। जैसे कह रहा है कि जैसे मान चलो 3 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर के बीच में हाउ मेनी नंबर, पूछते हाउ मेनी नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप देखो कि 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इसके बीच में कितने लोग होंगे, देखो 10 11 12 13 14 एंड 15, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये दिया हुआ है। बिटवीन 6 के स्क्वायर से नंबर है ना, जैसे 17 से लेकर 24 इज़ 8 नॉन स्क्वायर नंबर। देख रहे हो कितने नंबर, 8 नॉन स्क्वायर नंबर विच इज़ लेस दैन डिफरेंस ऑफ द 2 स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि भाई कितने नंबर है, तो आप देखो इनके बीच में कितने नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, तो अगर हमको नंबर पता लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 चीज़ें। जैसे मान के चलो ये, इसको मैं a मान लेता हूँ, उसको b मान लेता हूँ, a प्लस बी माइनस 1 कर सकते हो, ये भी तरीका सही है। ठीक है, या और पता लगाना हो तो देखो इसमें 6 नंबर है ना। ठीक, तो देखो यहीं पे दिया है कि आप देखो कितने नंबर हो जाते हैं, 2a नंबर हो जाते हैं। ठीक, या पता लगाओ ये आपका 2 इंटू ए भी हो सकता है। देखो a की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ से देखो 3 प्लस 4 माइनस 1 कितने नंबर हो गए, 6 डिजिट हो गए। ठीक है, 2a या 3 इंटू 2 कर दो तो भी कितने डिजिट हो जाएंगे, 6 डिजिट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी लगातार कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में पता लगाना है कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी नंबर क्या होंगे, नॉन स्क्वायर होंगे। क्या होंगे, नॉन स्क्वायर होंगे। ठीक, जैसे पूछ दे कि 5 के स्क्वायर के बीच से लेकर के 6 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ के एक कम कर दो, 5 प्लस 6 माइनस 1, 6 5 11 और माइनस 1 गया 10। आप रहोगे तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है, या 5 दूनी के 10 कर दो। ठीक, ये भी हो सकता है, 5 इंटू 2 कर दिया, कितना हो गया, 10। ठीक, तो हम यह बताना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपसे पूछूँ कि 7 के स्क्वायर से लेके 8 के स्क्वायर के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कितने हैं,
कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के एक कम कर दो। 7 + 8 - 1, देखो या तो ये -1 करोगे तो 14 आ जाएगा, या कुछ मत करो 7 का डबल कर दो, कितना होगा 14। ठीक, यही कॉन्सेप्ट था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लो, अब आपके सामने क्वेश्चन पूछ दिया है। अभी आपने जो एग्जांपल लिखा वो कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 9 से लेकर 10 का स्क्वायर के बीच में कितने लोग होते हैं। पहला कह रहा है कि भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 के स्क्वायर से लेकर 10 तक के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं। पहला 9 के स्क्वायर से लेकर 10 तक के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं। मैंने बताया इन दोनों को जोड़ करके एक कम कर दो, कितना आएगा 18। या मैंने बताया था कि 9 का डबल याद हो, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आपसे पूछा है 11 के स्क्वायर से लेकर 12 का स्क्वायर के बीच में, कुछ नहीं करो 11 + 12 - 1 कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा जी 22, या 11 × 22 कर दो, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आप बना लेंगे। इसको जोड़ दो, इसका डबल कर दो 200, इसका 180, इसका कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो ये सब जो है ट्रिक्स है, ये सब क्या है ट्रिक्स है, ठीक है। ये सब क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है, ठीक। चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड वेदर ईच आर द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पता लगाओ कि क्या सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप ध्यान देना है कि आपको 1 से लेकर 25 तक लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर 1 से लेकर 25 तक लर्न है, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 55 नहीं होता। 81 देखो किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। ये 11 का स्क्वायर है, और ये आपका 7 का स्क्वायर है। 69 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको लर्न है, तो समझ लो कि चैप्टर आपको काफ़ी सिंपल लगेगा। कंडीशन नंबर 1 कि आप सबसे पहला काम 1 से लेकर 25 तक का जो स्क्वायर है, आप इसको लिख लिख के तैयार कीजिए। इवन और ऑड नंबर को फोकस कीजिए, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर। कह रहा है कि इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर के सम के बारे में करके बताइए, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब ये है कि 21 के स्क्वायर को n+1 का योगफल करके बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका रूल क्या होगा ध्यान रखिएगा। जैसा पहले हम समझो कि 21 का होल स्क्वायर होता कितना है, 441 हो जाता है, ठीक है जी। 441 होने का मतलब ये है, ध्यान देखना, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देखना, 220 + 221 देख रहे हो। इसका पता लगाने के लिए क्या करना होता है, इसका रूल क्या होता है कि 21 का स्क्वायर हमारा जो होता है 441 होता है। 441 में एक जोड़ दो, कितना आएगा 442, इसका आधा कर दो, कितना आएगा 221। इसका मतलब है कि एक नंबर ये हो जाएगा, तो एक कम करोगे 220 हो जाएगा, देख रहे हो। अगर हमको 13 का पता लगाना है, देखो हम 13 का स्क्वायर होता है 169, इसमें एक जोड़ दो, कितना आ गया 170। 170 का हाफ करोगे तो 170 का हाफ कितना होता है जी आपका 130, 50 और 30 कितना 35, कितना हो जाएगा जी एक 85 हो जाएगा। तो 85 से एक कम हो गया, कितना हो गया 84। इसी तरीके से देखो इसका स्क्वायर निकालोगे 121, 121 में एक जोड़ दिए, कितना हो गया 122। 120 का हाफ करोगे तो आपका कितना आएगा 61, एक नंबर 61 हो जाएगा। 61 से एक कम कितना हो गया 60 हो गया। तो ये रूल है। 19 का स्क्वायर चेक कर लो, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 1 जोड़ दो 362, 362 का आधा करोगे तो 300 का आधा 150, 62 181, इसका मतलब एक नंबर 181 हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक नंबर मेरा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे देखो 361 आ गया। तो किसी भी नंबर का सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम उसका स्क्वायर निकालोगे, उसमें एक जोड़ दोगे, एक जोड़ने के बाद आधा कर दोगे, उससे एक कम कर दोगे, ठीक है। डू यू थिंक द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, इज द सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। ये एक ज़रूरी नहीं है। जैसे देखो 5 + 6 कर दो, कितना हो गया 11, देखो क्या 11 है ना। 7 + 8 कर दो, देखो 15, क्या ये है, तो ये नहीं है, नॉट पॉसिबल है, सभी नंबर के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरी आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब कंटेंट पे आते हैं।
ठीक है, देखो यही आपने सीखा था। चलिए अब आपके सामने हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले से। ठीक है, चलो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। 6.1 आज हम लोग 6.1 पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, पहला कह रहा है कि व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है कि सभी नंबर का स्क्वायर करने पर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, केवल यूनिट डिजिट को देखेंगे। क्या देखेंगे? केवल यूनिट डिजिट को देखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उसका क्या लिखेंगे? यूनिट डिजिट लिखेंगे। अब ध्यान देखना, ठीक, तो देखो यहाँ पर 1 दिया है, 81 का होल स्क्वायर करोगे तो इकाई का क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है? यूनिट डिजिट 4 आता है। देखो यहाँ पर 9 है, 9 का स्क्वायर आपको याद है 81 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 होता है। देखो 3 अगर यूनिट डिजिट है, इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 हो जाएगा। इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 0 है, 0 का स्क्वायर करोगे तो अंत में 0 ही आएगा। 8 का स्क्वायर करोगे 64 का 4 होता है। यहाँ देखो 7 का स्क्वायर करोगे 49 तो 49 का 9 मिलेगा। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 5 या 25 तो 5 ही मिलेगा। देखो जी यहाँ 4 दिया है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 तो 16 का 6 मिलेगा। ये देखो 6 का स्क्वायर 36 है तो 36 से क्या मिलेगा? हमको 6 मिलेगा। मैंने भी आपको बताया था 1 और 9 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलता है। 2 एंड 8 का स्क्वायर किया था तो आपने देखा था कि 4 आया था। 3 एंड 7 का स्क्वायर आपने किया था तो देखा था कितना आया था जी? 9 आया था। एंड 5 का स्क्वायर किया था, कितना आया था जी? आपका 5 आया था। या 4 एंड 6 का स्क्वायर किया था आपने तो देखा था कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ये सब पैटर्न इसी में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलिए कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। कह रहा है कि सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, रीज़न क्या है? देखो रीज़न देना है। रीज़न देने के लिए मैंने बताया था कि लास्ट 2 डिजिट नंबर चेक कर लो या यूनिट डिजिट देख लो। तो देखो यहाँ पर हम 7 देखें, यूनिट डिजिट को देखें, 7 किसी नंबर का स्क्वायर में नहीं आता। चेक कर रहे हो? किसी भी नंबर के स्क्वायर में 0, 00 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पर 000 है ना? स्क्वायर 00 हो या 40 हो। ठीक है, देखो यहाँ पर 6, अब यहाँ 6 देखो 6 का तो स्क्वायर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट चेकेंगे। इसका देखो 26, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर में लास्ट 26 किसी में नहीं आता। 79 भी आप देखो यहाँ पर, ठीक है, 04। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखो हम यहाँ कहाँ पहुँच गए। यहाँ पर देखो 22 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, 000 किसी के स्क्वायर में नहीं आते, 50 किसी के स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो स्क्वायर को चेक करने में मैंने बताया था 2 नियम बताया था बाबू। लास्ट 2 डिजिट मैंने बताया था और मैंने बताया था यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट के लिए आपने चेक कर लिया था। ठीक है, चलो, तो द स्क्वायर ऑफ द विच आर फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड नंबर। देखो ऑड पूछा है तो आपने सीखा था कि भाई ऑड का स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड डिजिट मिलेगा। देखो भैया 1 है, 1 मिल जाएगा, इसका ऑड, इसका नहीं मिलेगा। देखो ये भी ऑड है तो इसका भी हमें मिल जाएगा, इसका मिलेगा, यस। देखो ये इवन नंबर, इसका आंसर नो हो जाएगा। ऑड नंबर मतलब जिसका यूनिट डिजिट ऑड रहेगा तो स्क्वायर भी ऑड डिजिट ही रहेगा। अब कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, मिसिंग लेटर आपको भरना है। ठीक है, तो आप चेक करो कि जिसके बीच के गैप नहीं है वहाँ 2 हो गया। यहाँ 1 0 है तो यहाँ 1 और 2 के बीच में 1 0 हो गया। 00 है तो 1 और 2 के बीच में 00 है। यहाँ पर देखो कितने 0 हैं? 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच में कितने 0 हो जाएंगे? 4 0 यहाँ हो जाएंगे, 4 0 यहाँ हो जाएंगे। देखो पैटर्न है। देखो यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इसका 1 और 2 के बीच में 6 0 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। देख रहे हो? ठीक है, ये एक पैटर्न था। ऐसे देखो यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, सप्लाई द मिसिंग नंबर। देखो फिर वही कहानी, इसमें देखो 1 0 है और इसमें देखो गैप दिया है 102 203 201। ठीक, अब यहाँ देख करो 102 03 04 05। देखो इसका ना ध्यान देखना, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितना है? 1 2 3, तो हाईएस्ट नंबर 3 होगा।
यहाँ पर 1 कितना, 1 2 3 4, 4 1 है तो 1 0 2 लिखो, फिर 0 3 लिखो, 0 4 लिखो, फिर घटते क्रम लिखो 0 3 0 2 0 1। देखो यहाँ पर 5 नंबर हैं, इसका मतलब 1 कितनी बार होगा, 5 बार होगा, 1 2 3 4 5। देखो पैटर्न बन गया। अब कह रहा है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर देखो यहाँ पर 2 3 4 5, तो यहाँ क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करो क्या कह रहा है, ध्यान देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 12 दिया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या होगा, पैटर्न भरना है। यहाँ 30 दिया है तो यहाँ क्या होगा। तो कमेंट बताओ कैसे इसका आंसर देंगे, सॉरी कमेंट तो करना नहीं, मैं तो इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं। तो ये 6 हो गया। अब देखो इसमें किया क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसने क्या किया है, 2 1 कम 2, इसका ऐसे गुणा करो, 2 1 कम 2, 2 3 6, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा यहाँ 20 हो जाएगा, 6 7 जा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको जोड़ दो, देखो कितना आएगा। ठीक, इससे देखो एक नंबर ज़्यादा लिया है, अगर यहाँ 42 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 43 का और स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 लिया है, 6 है तो 7 लिया है, 12 है तो 13 लिया है, 20 है तो 21 लिया है, 30 है 31 लिया है, 40 to 43, मतलब इससे एक कम, देख रहे हो। तो ये एक पूरा पैटर्न है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये देखो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 7 4 6 जा 42। इससे एक बढ़ा दो, 2 1 3 6 1 7 12 1 13, 20 1 21, 30 1 31, 42 और 1 42 43 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभी आपने देखा ना इसको भरना था। ठीक है, चलो ये तो हम लोग भर लिया था। 5 4 जा यहाँ 20 हम लोगों ने भरा था। ठीक है, 6 30, 5 6 जा 30 होता है, 6 7 जा 42 होता है तो यहाँ 43 हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए सम पता लगाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान देखना, किसी भी ऑड नंबर को बस काउंट कर दो, ऑड नंबर। इस देखो ध्यान देखना, किसी भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है, एन कंसेक्यूटिव सम ऑफ एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। ठीक, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोग हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका जोड़ोगे 100 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लोग तो 12 का स्क्वायर कितना होता है जी, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। देखो सभी कितने हैं, सभी जितने नंबर आप देख रहे हो ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है। ये क्या है, आप आपके ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर, तो कुछ नहीं करना है, 7 ऑड नंबर लिख दो, 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 11 के बाद 13, इसको ऐड करो तो 49 आ जाएगा। इसी देखो 11 ऑड नंबर लेना है तो कुछ नहीं करो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको सम करोगे ये 121 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 9th कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। अभी मैंने बताया था कि कितने नंबर इसके स्क्वायर के बीच में लाई करेंगे, तो मैंने रूल बताया था कि फर्स्ट नंबर को डबल कर दो। 12 का डबल कितना होता है, 24, 25 का डबल कर दो कितना होता है, 50 नंबर लाई करेगा। अभी आपने देखा था 99 से 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, 99 का डबल कर दिए कितना आएगा, 198 आएगा। या मैंने ये बताया था जब भी आपने नंबर सीखा था, क्या सीखा था जी, a प्लस बी माइनस 1, इन दोनों को जोड़ के -1 कर दो तो भी वही आएगा। 25 प्लस 26 -1 कर दो तो भी 50 आएगा।
99 प्लस 100 प्लस वन माइनस वन कर दो तो भी वही आएगा, है ना। तो देख रहे हो 6.1 कितना आसान, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहला काम आपको ये ध्यान देना है कि आपको 1 से लेकर के 25 तक का जो स्क्वायर है वो आपको लर्न हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आप आंसर देना शुरू कर देते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन डिजिट नंबर। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जैसे मानो चलो a और 5 है, इसका स्क्वायर दिया है, तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका लिखेंगे कैसे, तो इस 5 का स्क्वायर तो 20 यहाँ से लिखेंगे 5 का स्क्वायर और a प्लस 1 कर देंगे। अब बनाते हैं, जैसे हमको 25 का स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 2 में इसका एक आगे वाला नंबर जोड़ दे, इसका अगला नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 25 हो जाएगा। जैसे देखो 35 का स्क्वायर निकालना है, देखो 5 का स्क्वायर 25 लिख दो और 3 के बाद कितना आता है 4, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 हो जाएगा। जैसे देखो 15 का हमको स्क्वायर निकालना है, पहला क्वेश्चन, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 लिख देंगे, अब 1 का 1 के बाद क्या आता है 2, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, देखो 225 हो जाएगा। 95 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला काम 5 का स्क्वायर लिख दो, 25 लिख दिए। अब देखो 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, 9 10 जा 90 हो गया। 105 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला काम 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 10 के बाद 11 आता है, 11 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसी 205 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दो और 20 के बाद 21 का 2 टाइम्स करोगे तो आपका आएगा कितना जी 420 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये होता है किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो ये पैटर्न है, तो अगले सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमारा चैप्टर नंबर 6.2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे डिपेंडेंट रहेगा। हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम लोग उस पर सीखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो।